आगे का सामान आगे जो भी गाड़ी आ रहा है All the stall owners be prepared with their projects. Judges will be evaluating your projects. डार में से एक्ट करता है वो जो सेक्शन जो भेजता है तो कार्बन सारा भोपू लगा हमारी टीम में टोटल 4 लोग हैं। मेरा नाम है करण, इसका नाम है केशव और हमारी टीम में 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। हमारे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय टाटा नगर है और हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो एक सेफ्टी मेटल हैंड है आर्मी के लिए और इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये पहले इसका जो बॉडी है ये मेटल का है, ये जो आगे का चीज है ये मेटल का है और यहाँ पे कुछ वेपन्स लगे हुए हैं। ये चेम्बर है एल्यूमिनियम का और ये जो पूरा बॉडी है ये मेटल से बना हुआ है। ये मेटल अलॉय है निकल और आयरन का। ये हो गया इस तरफ का और नीचे भी है इसका एक यहाँ पे एक वेपन वाला सिस्टम है जहाँ से एक फायर थ्रस्ट निकलता है और यहाँ से एक पैलेट फायर होता है। इसका एक वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फायर हुआ ये फायर हुआ था इस वाले जगह से ये फायर हुआ था। ये जो हाथ है ये बेसिकली जो मेटल हैंड है ये बेसिकली मैंने मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया है जो कि मिलिट्री को एक अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे ताकि वो कॉम्बैट में और एफिशिएंसी के साथ अपने वर्क को डन कर पाए। तो ये मुझे एक एम है कि मैं इस मॉडल को उन तक पहुंचाऊं। दैट्स इट। कितना समय लगा बनाने में आपका जो है ये फिल्मों में जो आयरन मैन होते हैं उनसे रिलेटेड है। Yes. तो ये काल्पनिक था आपने ये उसको बनाया, कितना समय लगा, कहाँ से आपने ये सारे सामान लाए और जोड़ा है? सर देखिए एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है वो मैं पिछले 5 साल से बना रहा हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है ये मैंने 3 महीने बनाया है और इस पे काम मैंने 5 साल पहले स्टार्ट किया था। इससे पहले मैं जो बनाता था वो यही बनाता था लेकिन वो कार्डबोर्ड्स के होते थे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो क्योंकि वो एक तरीके का खिलौना हो गया था तो मैंने अभी उसको उसी चीज को अपग्रेड किया, स्ट्रक्चर बनाना पहले सीखा, उसके बाद मैंने उस चीज को अपग्रेड किया। अपग्रेड करते करते मैं इस तक पहुंचा हूं जो अभी मेटल हैंड है। ये जो मेटल्स है मेरे घर के पास मेरी फैक्ट्री है एक नीचे में, वहां पे उस फैक्ट्री से मैं कुछ मेटल के पार्ट्स लेके आता हूँ, खुद कट करता हूँ, खुद अपने हाथों से मैंने ये बनाया है और इसे बनाना मुझे टोटल 3 महीने लगे हैं। और जो सर्किट है इसमें कुछ खास सर्किट इसमें है नहीं, ये रिमोट से कंट्रोल होता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिमोट है, ये रिमोट से कंट्रोल होता है और ये जो है ये बनाने में मुझे समय बहुत लगा है, लेकिन जो पर्टिकुलर ये मॉडल है इस मॉडल को बनाने में मुझे कम टाइम लगा है क्योंकि इससे पहले जो मैंने सीखा उस चीज को मैंने सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसके वजह से ये अभी बन पाया। आपने बताया आप इंडियन आर्मी के लिए बनाए, इंडियन आर्मी को देना चाहेंगे, तो अगर ये मॉडल बनाया जाता है सिर्फ हाथ के लिए या दोनों हाथों के लिए इसको तैयार करेंगे या बाकी पूरे फुल बॉडी के लिए हो सकता है? अगर पूरा फुल बॉडी हो या हाथ के लिए तैयार हो सकता है? देखिए ये जो मैंने बनाया है ये अगर मैं वैसे ये मेरा एम है कि मैं दोनों हाथ का बनाऊं, दोनों हाथ और दोनों पैर का, ठीक है। बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट होता ही है तो जितना कॉस्ट कटिंग हो सके उतना बेटर है। तो दोनों हाथ का और दोनों पैर का बनाने के बाद और जैकेट तो मिलता ही है बुलेट प्रूफ वाला, वो ठीक है। तो ये दोनों हाथ का बनाने के बाद उसमें जो मटेरियल्स लगेंगे वो है टाइटेनियम, केवलार, कार्बन फाइबर एंड बैलिस्टिक नायलॉन। ये 4 कंपोनेंट है जो इस चीज को बुलेट प्रूफ बनाएंगे। तो टाइटेनियम जो होता है वो पर केजी 5000 रुपीज के अराउंड मिलता है। जो केवलार है वो इनसे और बहुत नीचे 1000 में कितना कॉस्ट लगेगा अगर मिल जाता है। सिंगल हैंड का बनाना? तो अगर सिंगल हैंड की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप पेयर ले लें, अगर दोनों हाथ का पेयर ले लें तो एक पेयर मे बी अराउंड आपका 25-30,000 तक पड़ सकता है, 2 पेयर हाथ का और नीचे का 2। तो आप एक अगर एस्टिमेट बजट लें तो हाथ पैर का मिला के 1 लाख के अराउंड आराम से हो जाएगा। हम लोग आरडी टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट से हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है। तो हम लोग 4 जन हैं इस ग्रुप में, तेजस राज, रवि कुमार, प्रिंस साहू एंड आकाश कुमार। तो ये एटमॉस्फेयर से पानी जनरेट करता है। इसमें हम लोग रेडिएटर यूज किए हैं, कंप्रेसर यूज किए हैं, कॉपर का ट्यूब यूज किए हैं
डीसी फैन यूज किए हैं और पावर सप्लाई के लिए 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है, रिले चैनल है, आर्डिनो है और हम लोग का फिल्टर है। कैसे काम करता है? तो पहले इसमें क्या होगा, कंप्रेसर से जो एयर होगा वो रेडिएटर में पास होगा। तो रेडिएटर का क्या काम रहता है कि कार में यूज होता है वो एयर को कूल करने के लिए और गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए। तो इसमें गर्म हवा ट्रैप होकर रह जाएगा और यहाँ से ये पास होगा इसमें, ठीक है ना। ये एयर को कंप्रेस करता है, ये कंप्रेसर एक्सटेंशन वाल्व है, यहाँ पे एयर कंप्रेस होता है यहाँ पे। और ये कॉपर ट्यूब है, यहाँ पे एयर का जितना पतला ट्यूब रहेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो एयर प्रेशर जितना बढ़ेगा वो ठंडा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ठंडा होके कॉपर ट्यूब में पास होता है और ठंडा हवा की वजह से कॉपर ट्यूब पूरा जम जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नीचे इसमें कोडिंग की है पंखा को कंट्रोल करने के लिए। और आप जानते हैं कि जब हवा चलेगा तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बाहर 15 मिनट के बाद वो पंखा चालू होता है और वो पंखा बर्फ को पिघलाता है। तो जो भी पानी वहां से बनता है वो पानी नीचे यहाँ फिल्टर में पास होता है, फिल्टर लगा है यहाँ से फिल्टर में पास होता है और यहाँ पे चेम्बर में कंटेन करता है। और ये हम लोग टैप लगाए हैं कि जैसे आप टैप खुला छोड़ दीजिएगा तो पानी नहीं गिरेगा। जब तक जैसे कि हम लोग पानी बचत जैसे होता है ना कहीं कहीं की टैप खुला छोड़ देते हैं और पानी बहते बहते रहता है, तो जब तक हम लोग पुश बटन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक पानी नहीं आएगा, जब प्रेस करेंगे तभी आएगा। थैंक यू। बात करें इस मॉडल की, कहाँ से थॉट आया कि इसको कैसे बनाना चाहिए, कितना समय लगा, क्या क्या सामान आपने कहाँ से लिया सारे सामान, इसके बारे में बताइए। ये ओवरऑल प्रोजेक्ट को कॉस्टिंग हम लोग को अराउंड 30,000 मिला है। एक आइडिया था जो हम लोग ऐसे ही गूगल में सर्च कर रहे थे तो हम लोग को मिला था, तो उसी के बेसिस में हम लोग बनाए थे। इस मॉडल से आपने जो बनाया इससे क्या मतलब एनवायरनमेंट को हेल्प होगा, इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं जहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा किल्लत है वहाँ पे हम लोग इस प्रोजेक्ट को यूज कर सकते हैं और बस वही सब है। और जो पानी अभी जो आपने निकाले से पी सकते हैं पूरी तरह? जी नहीं, अभी ये पूरा तरह से करना पड़ेगा। इसमें हम लोग को देखिए जैसे कि आप एसी जानते हैं, एसी से पानी गिरता है वो आपका डिस्टिल वाटर रहता है, उसको पिया नहीं जा सकता है। तो इसमें हम लोग अभी इसको फर्दर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसमें हम लोग आरओ का सिस्टम या फिर फिल्टर लगाने वाले हैं, मिनरल ऐड करने वाले हैं जिससे पानी पीने लायक बन सके। यानी कि ये मॉडल जो आपने सेफ वाटर के लिए यस हम लोग कर सकते हैं। कितने समय लगा होगा इसको पूरा बनाने में? इसको बनाने में हम लोग को 4 से 5 महीना लगा था। 4 लोगों ने ही मिलकर इसे पूरा जी। साल जो है 6th एनुअल टेक फेस्ट है। इसमें इस बार हमारे 20 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है और 13 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें वर्किंग मॉडल्स और 76 वर्किंग मॉडल्स थे। ठीक है, तो यहाँ पूरे झारखंड से मतलब जमशेदपुर से भी हैं, तमार चांडल से हैं, बीटेक डिप्लोमा ITI लेवल के कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है। पूरे जमशेदपुर से ऑल अराउंड सब स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है। कल हमारा इनॉग्रल सेरेमनी था जिसमें चीफ गेस्ट थे प्रोफेसर डॉक्टर गौतम सूत्रधार जो कि NIT जमशेदपुर के डायरेक्टर थे। तो उन्होंने इस ये फेस्ट का उद्घाटन किया एंड वो सारे स्टॉल्स में गए, उन्होंने अपना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया। आज के जो हमारा वैलिडिक्ट्री सेरेमनी होने वाला है इसके भी चीफ गेस्ट है मिस्टर भूपेंद्र लोधी जो कि चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ रामकृष्ण फोर्जिंग। तो वो आज का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वैलिडिक्ट्री के चीफ गेस्ट वही रहेंगे। ये बेसिकली इसको करने का उद्देश्य है कि हम एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को और एकेडमिया एक्सपर्ट्स को एक मंच पे लाना चाह रहे हैं, बिकॉज अभी जमाना है इंडस्ट्री और एकेडमिया कनेक्शन का। सो आप कह सकते हैं कि ये जो एनुअल टेक फेस्ट है ये एक हमारा अटेम्प्ट है टू कनेक्ट, टू कोलैबोरेट, टू क्रिएट। इसमें क्योंकि हमने अब एक पैनल ऑफ जजेस रखा है, ये जो भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन हुआ है, इसमें टेक क्विज हुआ है एंड कल्चरल भी हुआ है। तो ये पैनल ऑफ जो जजेस भी हैं ये मिक्स्ड हमने रखा है, एस्टीम डेलीगेट्स हैं आपके, जैसे यहाँ पे टाटा पावर से हैं, RSB से हैं और भी जैसे NIT जमशेदपुर के कुछ प्रोफेसर्स हैं। तो हमने पूरा मिक्स करके एक पैनल ऑफ जजेस बनाया। तो उनके भी व्यू पॉइंट्स, उनके भी फीडबैक से बच्चे काफी कुछ सीख रहे हैं और एक हम स्टैंडर्ड भी डेवलप कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे डिप्लोमा कॉलेजेस आके देख के जा रहे हैं कि अच्छा दिस इज द थिंग दैट नेक्स्ट टाइम की हमें भी ऐसा एक एग्जीबिशन देना चाहिए, इस लेवल का एक प्रिपरेशन करना चाहिए। बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कोलैबोरेशंस, अभी जैसे हमारी बातें भी हो रही हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि अच्छा इस लेवल के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो क्यों ना हम कोलैबोरेट करें, हमारे बच्चों को प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए तो उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। सो यही चीज को दिमाग में रख के ये टेक फेस्ट हम हर साल इसका आयोजन करते हैं।
कंपटीशन के बाद जो उनको मिलता है, ट्रॉफीज मिलता है, मेडल्स मिलता है और सर्टिफिकेट मिलता है। हमारे जो स्टूडेंट है, मतलब टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपना स्टॉल लगाते हैं, लेकिन वो इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं होते। वो सिर्फ अपने टैलेंट को दर्शाते हैं कि हाँ, दिस इज आवर मॉडल। सिमिलरली हमारा एक सिस्टर कंसर्न है आरडी टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, बट क्योंकि हम सिस्टर कंसर्न्स हैं तो हमने सिर्फ अपना स्टॉल लगाया, बच्चों को दिखाया, बाकी पूरी पब्लिक को बताया कि हाँ, ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इस लेवल के हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बट हम इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट ये होस्ट इंस्टीट्यूशन है, तो हम इस कंपटीशन में भाग नहीं ले रहे हैं, बट हाँ, हमारे प्रोजेक्ट्स डिस्प्लेड हैं। तो बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो बच्चे की आगे का फील्ड है, जिनका इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, बच्चों के लिए क्या मैसेज? देखिए, एक चीज मैं अभी बोलना चाहूंगी कि हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर होता है। तो अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑन द बूम, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, ठीक है, बच्चों को बहुत टेक्निकली एक हेल्प भी मिल रहा है, बट एक इसका नेगेटिव साइड ये भी है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। उनका जो क्रिएटिव थिंकिंग है, उनका जो डाइवर्सिफाइड एक माइंडसेट है, वो थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जा रहा है एआई पे। तो दैट इज गुड। एआई को अगर हर चीज का अगर लिमिटेड यूज हो, लिमिटेड एक्सेस हो, तो दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, बट किसी पे डिपेंडेंसी इज नॉट गुड। तो यहाँ के बच्चे उस चीज को, जैसे इनका एक रिसर्च माइंडसेट है, अगर आप प्रोजेक्ट्स में जितना ज्यादा खुद को इन्वॉल्व करेंगे, बाकी बहुत जगह होता है कि जो करिकुलम होता है दैट इज 70% थ्योरी, 30% प्रैक्टिकल, बट हमारा ऐसा है कि हम 70% प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन पे फोकस करते हैं एंड 30% थ्योरी। तो आप जितना हैंड्स ऑन करेंगे, जितना आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, उतना ही आप सीखेंगे, उतना ही आपका जो रिसर्च माइंडसेट है डेवलप होगा, उतना ही आप नए टेक्नोलॉजी से खुद को एक्वेंट करेंगे और आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनेंगे। क्योंकि आजकल जब भी प्लेसमेंट्स के लिए, हमारे यहाँ का प्लेसमेंट कंप्लीट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो हमारे यहाँ पे हमेशा फीडबैक ये आता है कि आपके बच्चे पूरे इंडस्ट्री रेडी होते हैं। सो दैट इज आवर मेन फोकस। हम बच्चों को इंडस्ट्री रेडी बनाना चाहते हैं, क्योंकि कंपनीज बहुत जगह क्या होता है कि हायर करती है और उनको फिर 6 महीना तो बच्चों को रेडी करने में ही लग जाता है। तो क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द गैप इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल्स में इन्वॉल्व करेंगे बच्चों को, उतना ज्यादा वो इंडस्ट्री रेडी होंगे। सो दैट इज द थिंग। मैं अनुमिता सेनगुप्ता, टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल।